कुछ खाना नहीं खाया, दूध पी लीजिए। ये विहान के हिस्से का दूध होगा ना, रहने दो। कहीं ऐसा ना हो कि विवेक की कंजूसी के चक्कर में बेचारे विहान को दूध नसीब ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, रेवती ने खुद अपने हाथ से आपके लिए भिजवाया है। थोड़ा सा पी लीजिए, चलिए आप चुपचाप। मन नहीं है लक्ष्मी। क्या हुआ है आपको? सच सच बताइए, ऐसी अजीब बात क्यों की आपने? सच कहूं, मैं बहुत डर गया हूं। किससे? मौत से। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। आज वो कावेरी भाभी की बातें सुनने के बाद ऐसा लगा कि वाकई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किस पल पे आके थम जाए, फिर आके आपके इतने सारे अधूरे काम, अधूरे सपने सब अधूरे रह जाए। क्या पता, आप अलार्म सेट करके सोते हैं और आपके लिए सुबह होती ही नहीं। या फिर आप अपने दोस्तों से मिलने, उनके साथ घूमने फिरने जाने, या फिर आप अपने जीवन साथी के साथ अपना बुढ़ापा बिना किसी चिंता के बिताना चाहते हैं, पर बुढ़ापा आता ही नहीं। उन दोनों में से कोई एक पहले ही निकल लेता है। मैं सब कुछ देखने के बाद ये समझ पाया हूं कि मौत ही अंतिम सत्य है। और मैं डर गया हूं इस बात से कि तुमसे पहले अगर मुझे मौत आ जाए तो। खबरदार, खबरदार जो ऐसी बात अपने मुंह से दोबारा निकाली। हमारे आपके दुश्मन। तुम्हारी बातें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं सब अपनी जगह है। मौत तो मौत है, एक ना एक दिन तो आनी है ना। एक ना एक दिन तो सबके लिए आनी है ना, तो फिर आप अपनी मौत की बात क्यों कर रहे हैं? हो सकता है शायद मेरी मौत पहले आ जाए। नहीं नहीं, माता रानी ऐसा दिन ना दिखाए कि मुझे तुम्हारे बगैर कभी जीना पड़ जाए। और मुझे भी ऐसा दिन कभी ना दिखाए। अगर वो दिन आ ही गया तो मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद कभी तुम्हें किसी के आगे ऐसे हाथ न फैलाना पड़ जाए। क्योंकि जीते जी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाया। न तुम्हारे लिए घर बना पाया, न तुम्हें वो जिंदगी दे पाया जिसकी तुम हकदार हो, और ना ही तुम्हारे मायके वालों से तुम्हें दोबारा जोड़ पाया। अब जाने से पहले बस इतनी इच्छा रखता हूं कि इतना कुछ कर जाऊं कि तुम्हें मेरे बगैर कोई तकलीफ ना हो। अगर ये भी ना कर पाया ना तो लानत तो मुझ पर। मुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये क्या मरने की रट लगा कर बैठे आप? ये कोई उम्र है हमारी मरने की? अभी तो बहुत कुछ करना है हमें। माँ जी को तीरथ पर ले जाना है ना, राधिका और भूमिका के बच्चों को खिलाना है, सबसे जरूरी मेरे मायके में लक्ष्मी निवास के गृह प्रवेश का निमंत्रण भिजवाना है। अभी कहीं नहीं जाना है हमें, कहीं नहीं जाएंगे आप। हाँ, और रही बात स्थितियों की, तो 35 साल पहले इससे भी कम पैसे से शुरुआत की थी हमने, पर हौसला और एक दूसरे का साथ था। आज भी वही है, दोबारा उसी के साथ शुरुआत करेंगे। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे। बस आप एक वादा कीजिए, फिर कभी मरने की बात नहीं करेंगे। जब तक जिंदा है ना, खुल के जिएंगे, भरपूर जिएंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे। मुझे मेरा वही श्रीनिवास वापस चाहिए। हिम्मत और हौसले वाला श्रीनिवास, ये डर से हारा हुआ श्रीनिवास नहीं। आओ आओ, आप लेटो।
थैंक यू भूमि। आज नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, तो कहीं जानबूझकर उन्होंने ये चोट। माय गॉड, इतनी पॉसेसिवनेस। क्या करूं मैं राज आपका? कैसे समझाऊं आपको कि ये गलत है? कभी कभी मुझे लगता है कि आप कुछ भी सच नहीं कहते। यही हाल रहा तो एक दिन मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, जैसे अभी भी। मेरा दिल कहता है कि आपको सच में दिखाई नहीं दे रहा, और दिमाग कहता है कि शायद आप सब कुछ देख सकते हैं और झूठ बोल रहे हैं। अब तो मुझे पता करना ही होगा राज कि सच क्या है। माँ जी, बाबू जी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। रेवती ये क्या कर रहे हो बेटा? उठो उठो। उठ बेटा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। जब आपने सवाल पूछा, आपने सवाल तो विवेक जी और वरुण से पूछा, लेकिन मैं थी ना वहां पर मौजूद। मैं बोल सकती थी, मैं माँ जी का ख्याल रखूंगी, मरते दम तक रखूंगी, पर मैं नहीं बोल पाई। मैं जानती हूँ मैं आपकी बेटी पैदा नहीं हुई हूँ, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ ना, आप दोनों ने मुझे अपनी बेटी ही माना है। और उसी रिश्ते के हक से बाबूजी, मैं आज आपको एक वादा करती हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं आप दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा रहूंगी आपके साथ। विवेक जी और वरुण ने जो कुछ भी आज किया बहुत गलत था। काश मैं उनको समझा सकती, उनकी सोच को बदल सकती। उम्मीद करती हूँ कि वक्त के साथ उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि लाइफ में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिल सकते।